सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो शिक्षक का कोई दिवस हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि जिंदगी में यदि सबसे बड़ा कोई कार्य किसी का है तो वो टीचर का है। मुझे कई बार आप लोगों ने पूछा कि सर, एक बेस्ट टीचर की कोई डेफिनेशन हो तो बताएं। एक बेस्ट टीचर हम कैसे बन सकते हैं? ये सवाल मेरे दिल दिमाग में बहुत दिनों से था। यदि हम आदर्शवादी बातें करेंगे तो बेस्ट टीचर का मतलब होता है जो नियमित रूप से विद्यालय आएगा, बहुत अच्छे से आप अनुशासित रहोगे, आप कंप्लीटली पूरा कोर्स करवा दोगे, आप हर एक गतिविधि में भाग लोगे। और आदर्शवाद से हटके यदि मैं मेरी नजर में बात करूं कि एक आइडियल टीचर क्या हो सकता है, हमारा इतिहास शिक्षकों की गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है। यद्यपि आज हालात अलग हैं, उतना सम्मान टीचर को मिला नहीं, लेकिन टीचर के बिना वास्तव में हमारा वजूद भी नहीं होता। इसलिए जो इस पेशे को चुनने वाले बच्चे हैं, जो इसको अपना सब कुछ मानने वाले बच्चे हैं, वो अपने जीवन को भी इसी रूप में इमेजिन करें कि जिस पद को लोगों ने माना है कि ये ऐसे ही है, वो ऐसे नहीं है। ये बहुत बड़ा पद है, इसका सम्मान, इसका गौरव बहुत बड़ा है। मेरी नजर में बेस्ट टीचर की आप एक डेफिनेशन पूछें, गौतम बुद्ध बहुत सारे गुरुओं के पास गए, लेकिन हर गुरु ने कुछ न कुछ अति वाला मार्ग बताया और लास्ट में भटक के उनको समझ में आया कि आत्मदीपो भव, मुझे मेरा मार्गदर्शक खुद बनना है। तब उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि एक सही व्यक्ति या सही गुरु वो है जो कल्याण मित्र के रूप में परिभाषित करे। भगवान श्री कृष्ण को मैं बहुत बड़ा गुरु मानता हूं, जिन्होंने अपने उन विद्यार्थी में, अपने उस शिष्य में, अपने उस विश्वास में इतना बड़ा विश्वास भर दिया कि मात्र किंचित सैनिकों के साथ अन्याय के ऊपर न्याय की जीत दिला दी, सिर्फ एक पथ प्रदर्शक के रूप में। हर वो शिक्षक का तात्पर्य यही होता है जो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया। बहुत सारे टीचर्स होते हैं 60 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं, लेकिन उन जिंदगी के पैमाने पे पूछा जाए कि कितने बच्चों की जिंदगियां बदली आपने, तो जवाब शून्य होता है। केवल पाठ्यक्रम पूरा करवाना, एक अच्छा ड्रेस कोड पहन के चले जाना, 365 दिन चले जाना, ये टीचर की डेफिनेशन नहीं है। आप चाहे 4 दिन जाएं, लेकिन जब 4 दिन भी जाए ना, तो आप जिंदगी बदलें बच्चों की। जब तक उस समाज के कोने पे खड़ा वो अबोध बच्चा जिसमें एक हीन भावना है और तुमने उसके अंदर ये विश्वास पैदा नहीं कर दिया कि तू भी कर सकता है, तो आप बेस्ट टीचर नहीं हो। एक रोते हुए बच्चे के आंसुओं को पहुंचा नहीं तुमने, उन आंसुओं को जब तक तुमने दिशा नहीं दी, तुम बेस्ट टीचर नहीं हो। जब एक दया से भरा बच्चा तुम्हारे पास आता है और तुम उसे सर पे हाथ रख के उसके अंदर की उस क्रांति को खत्म कर दो, तुम बेस्ट टीचर नहीं हो। तुम उस अंदर की दया के स्थान पे तुम उसके जीवन को बदलने वाला क्रांतिकारी बना दो, तुम बेस्ट टीचर हो। वो हीन भावना से ग्रसित बच्चा जिसको माता पिता और समाज सब ने ये माना कि तू नहीं कर पाएगा, और तुम उस बच्चे में विश्वास पैदा कर दो कि तू क्यों नहीं कर पाएगा, तू कर सकता है, तुम बेस्ट टीचर हो। मेरा कहने का तात्पर्य यहां पे ये है कि बेस्ट टीचर की डेफिनेशन तुम जितने लोगों से पूछोगे अलग अलग बताएंगे। मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाह रहा हूं, जिस जगह पे हो, जहां पे भी हो, उस आसपास के उस हीनता मनोग्रंथि से ग्रसित बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हुए, उसके विश्वास को जागृत करते हुए, यदि तुमने उसकी जिंदगी को बदल दिया, यदि तुमने उसको उसके अस्तित्व से परिचय करवा दिया। अस्तित्व समझते हैं, हम सबको एक बार जीवन मिला है और वो भी अल्पकालिक है। आपका भी अल्पकालिक है, उस बच्चे का भी अल्पकालिक है। और यदि हम उसे ये एहसास नहीं करवा दें कि तुम आए क्यों, किस उद्देश्य के लिए आए हो, उस उद्देश्य के लिए उसको जीना नहीं सिखा दें। कई बार हम कहते हैं कि सर ये नशा वो नशा। मैं कहता हूं कि बेस्ट टीचर वो होगा जो अपने बच्चों में जिंदगी का नशा पैदा कर दे कि जीवन बहुत खूबसूरत है,
और इसको बहुत बेहतर बनाना है, तो वो बेस्ट टीचर है। आप यदि अपने ईगो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप दिखावे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप टीचर हो सकते हैं, बेस्ट टीचर कभी नहीं हो सकते। बच्चा जिस टीचर को देख के विश्वास से, आशा से, उम्मीद से भर जाए, इसका मतलब तुम बेस्ट टीचर के डेफिनेशन में हो। मैं ये चाहता हूं कि चाहे आप तैयारी कर रहे हैं या आने वाले सालों में टीचर बनेंगे, कोशिश कीजिएगा कि तुम्हारे उस परिवेश में आने वाले और तुमसे मिलने वाले हर उस बच्चे की जिंदगी में तुम एक ताकत पैदा कर दो, तो तुम वास्तव में तुमने इस बेस्ट टीचर के डेफिनेशन को सही सिद्ध किया है। अन्यथा लाखों करोड़ों टीचर हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता है। एक स्टूडेंट जब सक्सेसफुल बनता है और वो जब अपने टीचर का नाम लेता है, इसका मतलब तुमने कुछ किया है। मेरी नजर में टीचर की डेफिनेशन ये है। सबके अपने अपने नजरिए हैं। मैं ही चाहता हूं ये 5 सितंबर से अगला 5 सितंबर आए या 5 सितंबर आए, जब भी आए, आप अपने आप को उसी टीचर के रूप में परिभाषित करें। अभी तुम्हारा स्ट्रगल का टाइम हो चाहे, फिर भी आप ये भूमिका जरूर निभाते रहें, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। और कम से कम हम अपने बच्चों में ये इच्छा शक्ति, ये विश्वास, ये उम्मीद, ये आशा, ये सकारात्मकता, ये आत्मबल, ये त्याग, समर्पण, ये यदि नहीं भर पाए तो फिर क्या मतलब है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये शिक्षक दिवस, आने वाला शिक्षक दिवस, आप किसी न किसी विद्यालय में होंगे और आपसे रूबरू होने वाला हर बच्चा प्राउड करेगा कि मैं आपका स्टूडेंट हूं, और आपको ये प्राउड होगा कि मेरा स्टूडेंट ऐसा है। थैंक यू वेरी मच।